हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिमूवेबल सिंगुलरिटी और कुछ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये वीडियो शायद गेट एग्जाम के बच्चे देने वाले हैं अभी या एनबीएचएम का, उनको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और जो मैथ सीख रहे हैं नए तरीके से, उनको भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको हम लोग ने अप्रोच करना है। अप्रोच से हमें याद आया, जो लोग जिंदगी में नया अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स को सीखने के लिए बेसिक तरीके से, चाहे वो बीएससी के बच्चे हों या एमएससी के बच्चे हों या किसी जॉब में हो, और एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को मैथमेटिक्स के फील्ड में, और वो लोग मैथ को बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए रेगुलर बैचेस चल रहे हैं फॉर ऑल एग्जाम्स, नेट गेट एनबीएचएम टीएफआर आईएसआई आईआईटी जैम, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है। चलिए आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। ठीक है। कौन सा, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। ठीक है। अगर एफ जेड इज अ फंक्शन defined on C that satisfies the Cauchy-Riemann equations at z equal to 0, then fz, your fz is complex differentiable at z equal to 0। मतलब कोई फंक्शन अगर जीरो पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। सेकंड, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस जेड अपॉन जेड बार, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेट मी राइट डाउन। तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो ये है, साइन जेड माइनस जेड जेड बार क्यूब mod of z6। ठीक है। दिस इज फंक्शन, दिस इज holomorphic on the this puncture disk or unit disk and has a removable singularity at z equal to 0। so this function has removable singularity at z equal to 0 and this is holomorphic on this set। ठीक है। ये तो क्या बोलता है, पहली बात, ये फंक्शन का रिमूवल सिंगुलरिटी है कि नहीं जीरो पर, ये चेक करना है। और दूसरा, क्या ये इस और डिस्क पे जो है, पंचर डिस्क पे हॉलोमॉर्फिक है कि नहीं। और दूसरा बोला कि कोई फंक्शन है जो जीरो पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये सब बहुत ही बेसिक तरीके का क्वेश्चन होता है जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करना है। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। तो पहले तो रिकॉल कीजिए डेफिनेशन, कि अगर कोई होलोमॉर्फिक, कोई ओपन सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का सी के बीच में, ठीक है, और कोई जेड नॉट पॉइंट है यहाँ का, तो आप बोलेंगे कि एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल, एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट इफ एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच, दिस लिमिट, सो अपना ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट है। दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट, so limit h goes to 0 of this exist। You say that function is complex differentiable or simply differentiable at the point z naught if this limit exists। ठीक है। जो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन आपने रियल में पढ़ा है वही चीज यहाँ पे। ठीक है। जो कि कॉम्प्लेक्स फील्ड में बात होती है इसलिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल, नथिंग एल्स। सो दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आगे जाके पढ़ेंगे, चलिए डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट गिव यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग लाइक दैट, बट ठीक है, उसको भी जरूरत नहीं है। बट तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का पार्ट ना। हमारा जो अब फंक्शन दिया है कि कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो है कि नहीं। तो यहाँ से जब आप जाएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन डिराइव करेंगे, आपको यू प्लस आई बी के टर्म मिल जाएंगे, तो वो जाके सी आर इक्वेशन हो जाता है। जो आता है पार्ट, इफ यू इक्वेट द रियल इमेजिनरी पार्ट, लाइक आप जो कैलकुलस में जो आप करते थे पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड ऑल दैट, उसकी हेल्प से यहाँ पे जाएंगे, लुक एट दिस एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, एंड देन वहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे देन जो आपको आएगा इक्वेशंस, वो सी आर इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है। वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ से वो होता है, वो नेसेसरी हो गया, तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल है तो वो चीज़ें होंगी, लेकिन वो है तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल होगा। इट्स नॉट सफिशिएंट, वी नीड सम एक्स्ट्रा ऑन द कंडीशंस ऑन द नेबरहुड्स, राइट। so that's not sufficient condition. You can easily find out the example, so simply you can take, there are a lot of examples,
log and log. So okay, well, why not we can pick this example, mod z square, not mod z square. There are, I mean, we can pick this. So mod z square root you can pick. Yeah, the square root something like that. You functions you can take where things are there. ठीक है, तो ये सिंपल सा है, और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जेड बार आप ले सकते हो, जेड बार ले सकते हो, समझ लो? या जेड बार नहीं, आप जेड बार का स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप का फंक्शन यू कैन कैलकुलेट डिवाइडेड बाय जेड समथिंग लाइक, ठीक है। तो दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है, वो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिसको आप चेक कर सकते हो। सो दैट्स नॉट ट्रू। ओके, तो इसके लिए कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इट्स फॉल्स, ठीक है। तो इट्स पहला एग्जांपल होता है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये सेकंड ऑप्शन कि ये फंक्शन का रिमूवल सिंगुलरिटी है कि नहीं। लेट्स चेक दिस। तो हमारा जो फंक्शन है साइन जेड माइनस जेड जेड बार क्यूब अपॉन नॉट जेड का पावर 6, ऑफकोर्स जेड नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। तो पहले इस चीज को आराम से देखिए, ये हॉलोमॉर्फिक है कि नहीं पंचर डिस्क में, ये देखना है आपको। देखिए, जेड बार से मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। अच्छा, जो कॉशी रीमान इक्वेशन होता है, इट्स सेज दैट फंक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम योर जेड बार, राइट है। अब यहाँ पे जेड बार है तो जेड बार ऐसा नहीं यहाँ पे नीचे है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड जेड का जो स्क्वायर होता है ये होता है जेड इंटू जेड बार। ओके, तो मॉड जेड का पावर 6 जो हो गया, ये जेड इंटू जेड बार का पावर 3 हो गया, राइट है। सो इट्स जेड क्यूब 3। ओके, so this is there, just put it there, sin z minus z, z bar cube is z cube, z bar cube. Now because z is non-zero, it's cancel, so ये आ गया sin z minus z upon z cube. So this is holomorphic, नीचे holomorphic, ऊपर holomorphic, z not equal to 0 पे this function is holomorphic, holomorphic in the punctured disk. अब रिमूवल सिंगुलरिटी है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। फॉर रिमूवल सिंगुलरिटी इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो बहुत तरीका है, राइट है। यू कैन यूज द power series expansion for sin z, z minus z cube by 3 factorial, z5 by 5 factorial, and so on and so forth. तो if you look at sin z minus z, right है, इधर ले आएंगे, तो z cube upon 3 factorial, z5 upon 5 factorial, plus so on and so forth. Okay, अब divided by z cube आप कर दोगे, तो 1 by z cube, this will give you minus 1 upon 3 factorial, plus z square upon 5 factorial, plus so on and so forth. And if you look at, so this is thing, now this goes to minus 1 upon 3 factorial as z goes to 0, ठीक है। तो रिमूवल सिंगुलरिटी एट ए पॉइंट 0 का मतलब होता है कि वहां पे आप जो लिमिट है उस फंक्शन का उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। सो आई शुड रिकॉल दिस। सो अगर एफ ओमेगा माइनस जेड नॉट टू सी इज holomorphic, and suppose limit z goes to z naught of f of z exist, then f has removal singularity. आप सिंगुलरिटी को रिमूव कर सकते हो, वहां पे रिमूव करके क्या वैल्यू डिफाइन करोगे, ये जो लिमिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे जो लिमिट आ रही है, राइट है। सो ये जो लिमिट है एच जेड गोज टू 0, इट्स गोज टू माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 माइनस 1 बाय 6। सो दिस फंक्शन हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0। करेक्ट, दैट्स हाउ यू शुड आंसर। क्लियर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और वो काउंटर एग्जांपल, थिंक अबाउट इट, बड़ा आसान है, खुद से सोचोगे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस का अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। मतलब बन जाता है बट समय ज्यादा लगता है। तो क्या अप्रोच रखें, कैसे जाएं, कैसे चेक करें सिंगुलरिटी, बहुत सारे तरीका होते हैं। दे नॉट एबल टू थिंक कि कौन सा अप्लाई करना है, कहाँ पर, कैसे, ठीक है। तो ऐसे जाना है, अच्छे से जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजों में अटकते हो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, हो जाएगा। मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होता है,
तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो और इस चीज़ को अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं मेल कीजिएगा। बाय।